पीछे होता चला जाएगा। जो बड़े राज्य हैं वो बड़ा होता चला जाएगा, छोटे और पीछे होते जाएंगे। इस गैप को पूरा करने के लिए स्पेशल पैकेज और स्पेशल कैटेगरी का होना 100% अवश्यम भावी है। हमें कहीं भी उम्मीद नहीं है कि कल स्पेशल कैटेगरी या स्पेशल पैकेज मिले, और पॉलिटिकल नजरिए से ऊपर जिस दिन उठ जाएगी उस दिन बिहार का विकास हो जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देश का आम बजट कल पेश होना है। साल 2022 में बिहार को क्या मिलेगा केंद्र सरकार की ओर से, इस पर भी निगाहें रहेंगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल सुबह 11 बजे देश की संसद में पूरे देश का आम बजट पेश करेंगी। उम्मीदें बहुत हैं, बिहार भी उस बजट पर निगाहें गड़ाए हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अरुण अग्रवाल जी, बीआईए के प्रेसिडेंट हैं, रामलाल खेतान जी बीआईए के एक्स प्रेसिडेंट रह चुके हैं, काफ़ी अनुभवी हैं। अरुण अग्रवाल जी, आपसे शुरू करते हैं। बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, बिहार में इंडस्ट्रीज लगे, बिहार में उद्योग धंधे बढ़े, काफ़ी उम्मीद है हमें। आप क्या उम्मीद करते हैं, कल क्या मिले बिहार को? देखिए, हम लोग को बहुत उम्मीद है कि सरकार स्पेशल पैकेज और स्पेशल स्टेटस दोनों ही देगी, क्योंकि इसके बिना यहाँ पर निवेश नहीं हो पाएगा और इसके बिना यहाँ की तरक्की नहीं हो पाएगी। 45,000 अभी पर कैपिटा इनकम है, नेशनल एवरेज 1,35,000 है। ये गैप को पूरा करने के लिए स्पेशल पैकेज, स्पेशल स्टेटस दोनों की जरूरत है। अगर हम आसान शब्दों में बात करें तो बिहार के प्रति व्यक्ति एक तरफ जहां 45,000 रुपये कमा रहे हैं, देश के प्रति व्यक्ति की आय जो है 1,35,000 रुपये है। तो 45,000 कमाने वाला 1,35,000 करने वालों को कैसे बराबरी कर लेगा जब तक विकास नहीं होगा? उसके लिए हम लोगों ने डिमांड किया है कि 1 लाख करोड़ का 5 साल तक लगातार केंद्रीय सरकार बिहार को दे, ताकि ये गैप को पूरा किया जा सके। अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन में ये पैसा इन्वेस्ट होगा और तभी ये गैप धीरे धीरे पूरा होगा नेक्स्ट 5 to 7 ईयर्स में। लेकिन स्पेशल स्टेटस की जब मांग हो रही है, रामलाल खेतान से बात करते हैं, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। खैर, सरकार की तो मांग है ही, विपक्षी खेमा भी इसके साथ है। आपको लगता है कि एक उद्योग धंधे की जानकार होने के बाद आपको लगता है कि हाँ, ये होना ही चाहिए, अब इसके बिना होगा नहीं? कि बिना स्पेशल कैटेगरी, बिना स्पेशल स्टेटस के बिहार का विकास नहीं होना है, और जब तक बिहार का विकास नहीं होगा इस देश का विकास नहीं हो सकता है। हम पिछले 30-40 वर्षों से सुनते आ रहे हैं कि बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है, तो पिछड़ा को आगे लाने के लिए जब तक कुछ स्पेशल इफर्ट नहीं करेंगे, पॉलिटिकल नज़रिया से ऊपर उठ करके, कानून में बदलाव करके जब तक नहीं किया जाएगा, बिहार आगे नहीं आ सकता है। यहाँ इसी तरह से बेरोजगारी की समस्या बनी की बनी रह जाएगी। यहाँ औद्योगिक का वातावरण बनाने के लिए केंद्र को अपना पहल लेना पड़ेगा। उनको औद्योगिक विकास की जब बात कर रहे हैं तो हर बार जब नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार फिसड्डी होता है तो ऐसा नहीं, एक बिहारी होने के नाते भी आपको काफी शर्म आती हो? बहुत, हम तो कह रहे हैं पिछले 30-40 वर्षों से यही हम सुनते आ रहे हैं, और केंद्र सिर्फ सुनता है कागजों में, उस पर कार्रवाई नहीं करता है। बिना उस कार्रवाई के बिहार का विकास नहीं हो सकता है। यहाँ केंद्र को कई ऐसे पहल करने पड़ेंगे जिससे यहाँ औद्योगिक वातावरण बने। सबसे आसान तरीका है कि अभी एक बार वो केंद्र अपनी ओर से यहाँ के बिजली के लिए 2 रुपया 3 रुपया प्रति यूनिट की छूट दे, तो उससे यहाँ या वो सब्सिडी दे, वही बात हो गया, छूट दे या सब्सिडी दे, वो किसी भी तरह से उद्योगपतियों को मिलना चाहिए। उससे बाहर के उद्योगपति यहाँ पर आएंगे उद्योग लगाने के लिए, और यहाँ स्पेशल कैटेगरी मिलना आवश्यक है। जिस तरह से कश्मीर में 370 धारा हटाया गया, एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया, उसी तरह से ऐतिहासिक निर्णय की यहाँ आवश्यकता है। केंद्र सरकार की अगर मंशा होगी, उसमें कहीं भी दो मत नहीं है कि नहीं हो सकता है। चुनावों में कैसे सरकार लाखों करोड़ रुपया बांटती है कि मैं ये ऋण माफ कर दूंगा, मैं वो ऋण माफ कर दूंगा, वो तो बजट का प्रावधान नहीं होता है। तो मन में होनी चाहिए कि हमको बिहार को मदद करना, आगे लाना है। जिस दिन केंद्र सरकार सोचेगा उस दिन यहाँ हो जाएगा। जब औद्योगिक विकास की बात होती है, हम आपसे ये सवाल लेते हैं, तो लगता है कि जितने इंडस्ट्रीज वाले लोगों से आपकी बात होती होगी वो आना भी चाहते होंगे बिहार, तो बिजली की समस्या सही में एक बड़ी है, क्योंकि इतनी महंगी रेट पर हमको लगता है कि बिहार में सबसे ज़्यादा बिजली की दर है। नहीं, बिजली एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि यदि बिजली सस्ती होगी तो कोई भी फैक्टर तो सस्ता होना चाहिए। यहाँ हम रॉ मटेरियल नहीं दे रहे हैं, फ्रेट भी अधिक लगता है, तो बिजली सस्ती रहे ताकि लोग आ सकें। ज़मीन हम सस्ती दें, ज़मीन भी हम बहुत महंगी दे रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें मिला करके हो रही है कि इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि स्पेशल पैकेज दे, ताकि गवर्नमेंट ऑफ बिहार भी जो है उसको आगे बांट सके। औद्योगिक विकास के चश्मे से जब हम देख रहे हैं तो हम इस पर भी ध्यान देते हैं। आपसे ही सवाल लेते हैं, आपके भी घर में चूल्हा जलता होगा, आपके भी घर में चूल्हा जलता होगा, आप भी गाड़ी से आते होंगे तो पेट्रोल लगता होगा, आप भी गाड़ी से आते होंगे तो पेट्रोल लगता होगा। पेट्रोल डीजल के दाम तो सरकार ने घटाए थे दीपावली के बाद, लेकिन लगता है कि अभी और इसमें थोड़ी कह सकते हो कमी करनी होगी, इसको और थोड़ा सा कम करना होगा। और खास करके रसोई गैस की बात, उसमें भी थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। नहीं, देखिए, ये आम आदमी को तो अफेक्ट करता ही है। हम लोग अभी इंडस्ट्री की यदि बात करते हैं तो ये इंडस्ट्री का ये एक छोटा सा हिस्सा है। अन्य जो चीज़ें हैं वो अधिक इम्पॉर्टेंट है। जैसे हम लोग कहते हैं कि टैक्स में रिलीफ हो,
हमारी बिजली की कीमत कम हो जाए, हमारा रॉ मटेरियल हमारा सस्ता हो जाए, तो उससे हम इंडस्ट्री को आगे बढ़ा सकते हैं। गैस और पेट्रोल वगैरह तो सबको, आम आदमी को, हर एक आदमी के पॉकेट पर थोड़ा थोड़ा असर करता ही है। कर रहा है, जी, करता है। कि हाँ कर रहा है। आप भी गाड़ी से आते होंगे तो काफ़ी देखिए, पेट्रोल का दाम जो है ये कोई, चूंकि सरकार को उससे बहुत बड़ा रेवेन्यू मिलता है, सरकार उस नज़रिए से दाम कम नहीं कर सकती है, चूंकि बात अंतर्राष्ट्रीय जो मापदंड है उसमें पेट्रोल का दाम कम है। उस हिसाब से हमारे यहाँ भारत में बहुत ज़्यादा दाम है, चूंकि उस पर बहुत बड़ा एक्साइज ड्यूटी लगा हुआ है। तो उस सरकार को अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए ये अपना दूसरे चीज़ों में जो छूट देती है उसको मेकअप करने के लिए पेट्रोल डीजल में दाम कम नहीं करती है। जब बात फिर से हम करते हैं इंडस्ट्रीज़ की, तो आपने कहा कि स्पेशल स्टेटस मिले, क्या लगता है आपको? दोनों आप अनुभवी आदमी हैं, स्पेशल स्टेटस मिलेगा, विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, तो हाँ ठीक है, हर साल एक उतने रुपए की लागत 90% जो अनुदान है वो केंद्र सरकार देगी। लगता है कि हाँ उससे जितने औद्योगिक विकास के यहाँ पर कार्य रुके हुए हैं वो शुरू हो जाएंगे। जैसे ही ये मिलेगा, यहाँ पर बिहार के, भारत के जो उद्योगपति हैं वो यहाँ आने के लिए जाल दौड़ पड़ेंगे। ऐसा होगा क्या? ऐसा क्या? नहीं, देखिए क्या होता है कि टैक्स रिलीफ जो मिलती है, चाहे वो जीएसटी में मिले, चाहे इनकम टैक्स में मिले, चाहे अन्य चीज़ों में मिले, पहला तो ये रिलीफ इंडिविजुअल को मिलेगी, दूसरे बिहार सरकार के जो रेवेन्यू जो है वो अपने आप बढ़ जाएगा। अभी आपको बिहार सरकार को 60%, 40%, 50% देना पड़ता है, उसमें 10%, 15% कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो बिहार के सरकार के पास पैसा बचेगा और जिससे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन या अर्बनाइजेशन में वो पैसा खर्च कर सकेगी। बिहार के नेताओं की ये मांग जायज़ है या एक बिहारी की मांग जायज़ है कि हाँ अब तो देर मत करें, क्योंकि देखिए जनता ने वोट भी दिया है, अपील भी करते रहे, बिहारी ट्वीट भी करते रहे, आप भी ट्वीट करते रहोगे, क्या मतलब अब रामलाल खेतान और अरुण अग्रवाल एक बीआईए के प्रेसिडेंट और एक्स प्रेसिडेंट के नाते नहीं, मतलब एक बिहारी होने के नाते क्या है? देखिए, हर बिहारी की ही इच्छा है कि बिहार का पिछड़ापन दूर हो, बिहार आगे जाए। मैं पॉलिटिकल नज़रिए की बात नहीं करता हूं, बिहार के लिए हर स्थिति में आवश्यक है कि इसे स्पेशल कैटेगरी मिले, बिना उसके बिहार का विकास नहीं हो सकता है। बिहार की जो जनता है वो पूरे भारत की 9-10% जनता है। उस हिसाब से केंद्र सरकार यहाँ नज़रिया दौड़ाए और पॉलिटिकल नज़रिए से ऊपर जिस दिन उठ जाएगी उस दिन बिहार का विकास हो जाएगा। लगता है ठीक है, पॉलिटिकल चश्मे की हम बात नहीं करते हैं, पॉलिटिकल नज़र की बात नहीं करते हैं। आप तो एक पद पर बैठे हुए हैं, जब लोगों से बात होती है इंडस्ट्रीज़ को लेकर, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ आएंगी तो रोज़गार भी मिलेगा, रोज़गार के अवसर भी बढ़ेंगे, ऐसा लगता है कि हाँ जब विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा, ये मांग रही है, आपकी भी मांग रही है, सबकी, हमारी भी मांग रही है, तो फिर यहाँ पर रोज़गार के लिए लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा, पलायन नहीं करना होगा। नहीं, हमारी दो मांग है, स्पेशल पैकेज और स्पेशल स्टेटस। पैकेज चाहिए, स्टेटस नहीं, दोनों चाहिए, बिना दोनों के काम नहीं होगा। सिर्फ स्पेशल स्टेटस, मान लीजिए 5 साल लगता है इंडस्ट्री आने में, एक दिन में तो तुरंत ओवरनाइट होता नहीं है, और स्पेशल पैकेज रहेगा तो वो जल्दी प्रक्रिया शुरू होगी। रोजगार कैसे मिलेगा? सरकार यदि पैसा खर्च करेगी डिफरेंट जगह पर, आज अर्बन सेक्टर्स बनेंगे, रोड्स बनेंगी, रेल बनेंगी, एयरपोर्ट्स बनेंगे, मार्केट्स बनेंगे, तभी ना रोजगार पैदा होंगे। रोजगार कोई सेक्रेटेरिएट में तो पैदा होंगे नहीं सिर्फ, तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है दोनों चीज़। सरकारी नौकरी तो नौकरी होती है, वो ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन रोजगार के नज़रिए से भी होता है कि हाँ अगर अच्छा पैकेज मिलेगा, इंडस्ट्रीज आएंगी तो रोजगार वो भी है। देखिए, जैसे ही पैकेज या स्पेशल कैटेगरी मिलेगा, यहाँ पर उद्योगों का जाल बिछेगा। कैसे करेंगे? दौड़ी हुई चली आएंगी कंपनियां। जैसे ही आप स्पेशल कैटेगरी में लाओगे, स्पेशल दर्जा दोगे, तो लोग, चूंकि वो फैसिलिटी कहीं हिंदुस्तान में और जगह नहीं है, तो बिहार चूंकि ओपन फील्ड है, यहाँ पर हर चीज़ की आवश्यकता है, यहाँ बहुत बड़ा कंज्यूमिंग स्टेट है, तो यहाँ उद्योगों का जाल बिछेगा और वो छूट के कारण लोग यहाँ आने के लिए मजबूर होंगे। तो जो यहाँ बेरोजगारी की समस्या है, यहाँ पर फिर मजदूर हमको दूसरे राज्यों से लाने पड़ेंगे, इतना बड़ा रोजगार पैदा हो जाए। लोग बाहर नहीं जाएंगे, यहाँ के तो नहीं जाएंगे, बाहर के लोगों को हमको यहाँ लाना पड़ेगा अगर स्पेशल कैटेगरी हमें मिल जाएगा तो। इसलिए स्पेशल कैटेगरी 100% हमें मिलना चाहिए। निर्मला सीतारमण साहब कल दोनों कह रहे हैं कि भाई आप दीजिए, यदि नहीं देंगे तो क्या होगा, ये समझ लीजिए कि बिहार की स्थिति ऐसी की ऐसी रह जाएगी। और अभी जो स्थिति है उसमें तो हम लोग सिर्फ बिहार के 2 करोड़ आदमी बाहर जाके काम करते हैं और तो कुछ होता नहीं। लगता है कि हाँ निर्मला सीतारमण देर न करें। नहीं, कल तो वो नहीं देने वाली हैं, कल स्पेशल कैटेगरी नहीं मिलने वाला है। पैकेज कुछ उम्मीद है? हमको नहीं लगता है कि कोई स्पेशल पैकेज भी मिलेगा। वो आम जनता को खुश करने के लिए कुछ चीज़ों में छूट दे जाएगी, कुछ इनकम टैक्स में जो एग्जम्पशन का स्लैब है उसे बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, आप पहले कैसे कैसे नेगेटिव थॉट नहीं रखने चाहिए, लेकिन अगर दे ही देते हैं तो काफ़ी अच्छा। देखिए, हम लोग इतनी लंबी मांग बिहार में हुई है और आज तक इस पर विचार नहीं किया गया, तो ये जब तक राजनीतिक सोच नहीं बदलेगी,
जब तक ऐसा नहीं हो पाएगा हमें कहीं भी उम्मीद नहीं है कि कल स्पेशल कैटेगरी या स्पेशल पैकेज मिलेगा। देखिए, कुल मिलाकर जो बात वार्तालाप हमने इनसे की है, जो बातें हमने इनसे की हैं, इसका लबुलबाब रहा है। अंतिम सवाल जाते थे आप दोनों से हम पूछना चाहेंगे। एक बड़ा विषय ये है कि आपने विशेष राष्ट्रीय दर्जे की मांग कर दी, रसोई गैस, ये सब तमाम बातें हो गई, लेकिन हाँ लगता है कि अब जिस तरीके से बिहार ने सरकार की अपेक्षा, जो बिहार की अपेक्षा रही है सरकार से, उतनी नहीं मिल पाई है, लेकिन अब अगर देर करेंगे और फिर कहेंगे कि हाँ बिहार विकसित हो, ऐसे हो, तो इसी बातों से बात नहीं बनेगी। देखिए, ये सही बात है कि जितनी देरी कीजिएगा उतना ही यहाँ का प्रॉब्लम और बढ़ते जाएगा, बाद में उसको आप संभाल ही नहीं पाइएगा। आज जो गैप है वो पिछड़ापन का गैप और बढ़ता चला जाएगा, बिहार और पीछे होता चला जाएगा, जो बड़े राज्य हैं वो बड़ा होता चला जाएगा, छोटे और पीछे होते जाएंगे। इस गैप को पूरा करने के लिए स्पेशल पैकेज और स्पेशल कैटेगरी का होना 100% अवश्यम भावी है। देखिए, बिहार को कल आम बजट से उम्मीद है, हर बिहारी को उम्मीद है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, स्पेशल पैकेज मिले, क्योंकि बिहार में जो प्रति व्यक्ति आय है वो 45,000 रुपये है, और केंद्र में कितना कहा आपने? नेशनल एवरेज 1,35,000। 1,35,000। सोचिए, बिहार में रहने वाला एक व्यक्ति 45,000 रुपये कमाता है। हालांकि पहले से काफ़ी इसमें वृद्धि हुई है, विकास हुआ है, लेकिन देश में रहने वाले लोगों की पर कैपिटा इनकम जो है वो 1,35,000 है। तो इस गैप को कैसे भरा जाए? विशेष राज्य का दर्जा भी चाहिए, स्पेशल कैटेगरी भी चाहिए। अब देखते हैं, कुछ रेल का भी जब बजट उसी में पेश होना है तो रेलवे की ओर से भी कुछ गिफ्ट दिया जाता है, नहीं दिया जाता है, क्या कुछ सौगातें कल मिलेंगी, उन तमाम चीज़ों पर हमारी नजर रहेगी। और बिहार की तो मांग है कि विशेष राज्य का दर्जा मिले। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।